दोस्तों, जब भी हम सोचते हैं कि हम किसी बड़े जानवर के साथ दोस्त की तरह रह सकते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी कहानी आती है जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। जैसे एक महिला 12 साल तक ऑर्का मछली के साथ थी और उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन किसे पता था कि यह ऑर्का मछली एक दिन इस महिला की जान ले लेगी। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जेसिका रैडक्लिफ नाम की एक महिला की कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आपका जानवरों से विश्वास उठ जाएगा। दोस्तों, जेसिका की यह कहानी सुनकर आप चौंक सकते हैं, क्योंकि अगर आप जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको मार दे तो इससे हर कोई परेशान हो सकता है। लेकिन जेसिका के साथ ऐसा ही हुआ। उसे समुद्री जानवरों के साथ रहना और उनके साथ काम करना बहुत पसंद था, क्योंकि उसके पिता एक जीव विज्ञानी थे और किसी भी जानवर पर शोध करने के लिए उसे अपनी प्रयोगशाला में लाते थे। और वहीं से जेसिका की उम्र बढ़ने के साथ साथ जानवरों में, विशेषकर जलीय जानवरों में रुचि बढ़ती गई। उन्होंने डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के साथ समुद्र में जाना शुरू कर दिया, जहां डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने व्हेल और डॉल्फिन का अध्ययन किया और ये सभी मछलियां जेसिका की नाव के आसपास रहती थीं ताकि वह इन मछलियों को बहुत करीब से देख सकें। ऐसा लगता था मानो उसके हाथों में कोई जादू हो, क्योंकि वह अपने हाथों से डॉल्फिन को नियंत्रित कर सकता था, क्योंकि वह बहुत ही कम समय में किसी भी मछली से दोस्ती कर सकता था। हेवन मरीन पार्क में भाग लिया और पहली बार ऑर्का शो देखने के बाद वह ऑर्का मैक के साथ रहने के लिए और अधिक उत्सुक हो गई। जेसिका ने 19 साल की उम्र तक ऑर्का ट्रेनर बनने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने समुद्री जीव विज्ञान में डिग्री हासिल की। वह शो में सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय ऑर्का के प्रमुख ट्रेनर बन गए। ऑर्का मछली 22 फीट से अधिक लंबी थी और इसका वजन 5438 किलोग्राम से अधिक था। विशाल ऑर्का शो को देखने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े और यह ऑर्का के बीच सबसे लोकप्रिय शो में से एक था। इशराय समझ गए कि इसी तरह वे दर्शकों के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकते हैं और उनका शो अर्श में सबसे लोकप्रिय शो था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए मेलो का व्यवहार बदलता गया। जैसे कभी कभी मेलो बहुत क्रोधित हो जाता था और कभी कभी वह खाना बंद कर देता था और कई बार वह जेसिका के संकेतों का पालन नहीं करता था और रात में वह मेलो के टैंक की दीवार पर अपना सिर पटक देता था। एक शो करने का निर्णय लिया जिसमें केवल जेसिका अकेले मेलो के साथ अभिनय करेगी। मेलो का आखिरी शो देखने के लिए हजारों दर्शक इकट्ठा हुए। शो के दौरान वहां बैठे दर्शकों की आवाजें गूंज रही थीं। फिर जैसे ही जेसिका और मेलो ने प्रवेश किया, जोरदार तालियां बजने लगीं। दर्शकों का उत्साह देखकर जेसिका का आत्मविश्वास और बढ़ गया। जेसिका बिना किसी समस्या के सभी आदेशों का पालन कर रही थी। उसने पानी में कूदकर दर्शकों को खुश कर दिया, जहां सामने बैठे दर्शक भीग गए और बच्चा खुशी से झूम उठा। इधर उधर घूमता है और फिर जेसिका की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि मेलो अचानक बिना कोई संकेत दिए जेसिका के शरीर को पकड़ लेता है। हमला इतना भयानक था कि वहां मौजूद हर दर्शक ने इसे अपनी आंखों से देखा। पूरे शो में दहशत फैल गई। कुछ ही सेकंड में किराएदारों ने जेसिका को मेलो के मुंह से छुड़ाने की कोशिश की। उन्होंने जेसिका को मेलो की पकड़ से छुड़ाने की हर संभव कोशिश की। श्वाब टेनर्स ने मेलो को पानी से बाहर आने का संकेत दिया, लेकिन उस समय मेलो ने उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद बोया लाइनें और यहाँ तक कि मछली भी टैंक में फेंक दी गई, लेकिन मेलो ने जेसिका को जाने नहीं दिया। यह सब मेलो का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। वह जेसिका को अपने जबड़ों से मुक्त करता है। फिर श्वीज जेसिका को बचाने के लिए 2 टेनर स्टिक के साथ पानी में गोता लगाने की तैयारी करता है, लेकिन मेलो जेसिका को अपने मजबूत जबड़ों में पकड़ लेता है और उसे पानी में खींच लेता है, जहां वह उसे टैंक की दीवार के खिलाफ पटक देता है। कई पसलियां टूट गईं, जिससे जेसिका का बहुत खून बहने लगा। पूरा टैंक खून से लाल हो गया। वहां मौजूद सभी टेनर्स ने जेसिका को मेलो से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। फिर हाइड्रोलिक मशीन की मदद से मेलो को जाल में फंसाया गया और टैंक से बाहर निकाला गया। जेसिका को भी टैंक से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मौत का कारण पानी के अंदर दम घुटना और अत्यधिक खून बहना था। इस हादसे के बाद ओशन हेवन मरीन पार्क को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि मेलो का अंतिम संस्कार करने का निर्णय गलत था या यह जेसिका की नियति थी? मुझे टिप्पणियों में बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।